हेलो डियर स्टूडेंट। तो लेक्चर नंबर 1 के बाद ये आपका कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है। ठीक है, इसमें मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करूंगा जो स्कूल में आपका क्या होता है स्किप कर दिया जाता है या फिर आपको क्या होता है बहुत ही कम नॉलेज होती है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कस करने जाते हैं हम लोग इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक वेट, मॉलिकुलर वेट, ग्राम एटम्स एंड मॉलिकुलर ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर एक एक टर्म को हम लोग ध्यान से देखते हैं। पहला जो है आपका वो क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट। तो यहाँ पर आपको पता होगा, जैसे आपको ने मेमोराइज़ किया होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, हीलियम का आपका कितना होता है 4 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है आपका 14 होता है। तो इस तरीके से आपने मेमोराइज़ कर रखा होगा। ठीक है, इसके पीछे आपका मीन्स निकालने का तरीका क्या है, तो यहाँ पर आपका ज़्यादा नहीं मैं आपको बताऊँगा, जितनी इंपॉर्टेंट बात है वही बताऊँगा। तो यहाँ पर आपका क्या किया गया है, कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड बनाया गया है। कार्बन 12 आइसोटोप को क्या बनाया गया, स्टैंडर्ड बनाया गया है। यानी ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा कि जिस तरीके से आप क्या करते हो मेज़र करते हो रियल लाइफ में, तो वहाँ पर आप क्या करते हो वेट रखते हो 1 kg का वेट, 2 kg का वेट। ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में आप पर्टिकुलर सब्सटेंस को क्या करते हो मेज़र करते हो। ठीक है, मान लो आपका क्या है, कोई सिलेंडर है आपका। ठीक है, कोई सिलेंडर है आपका, अगर आपको इसका वेट चाहिए तो यहाँ पर आपके पास मेज़र करने के लिए टूल क्या है, 1 kg का वेट है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा मीन्स यहाँ पर आप क्या करोगे कि ये 1 kg से कितना गुना है। ठीक है, 1 kg से कितना गुना है वही इसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है आपका लाइफ में। उसी तरीके से एटॉमिक वेट आपके किसी एलिमेंट का निकालने के लिए कार्बन 12 को क्या बनाया गया, स्टैंडर्ड बनाया गया कि जो पर्टिकुलर आपका क्या है एलिमेंट है, ठीक है, उसका एटॉमिक वेट कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड मान के कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट कैसे निकाला जाता है आपका, एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट कैसे निकाला जाता है आपका, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, 1 एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मैंने क्या बताया आपका कि कार्बन 12 आइसोटोप को क्या बनाया गया, आपका स्टैंडर्ड बनाया गया है और इसी के बेसिस पर आपका बताया गया है एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, तो एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट कैसे आपका निकाला जाता है, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया एटॉमिक वेट को क्या करने का, किसी एलिमेंट के निकालने का। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और आपको शॉर्टकट बताता हूँ जिससे आपको क्या कर सको, लॉन्ग टर्म में याद रख सको। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैं देता हूँ कि अगर आपका कोई एलिमेंट है, ठीक है, जिसका आपका क्या है एटॉमिक वेट ए है। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट, एटॉमिक वेट अगर आप किसी एलिमेंट का क्या बोलते हो ए है। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, अगर एटॉमिक वेट किसी एलिमेंट का ए है, ठीक है, एटॉमिक वेट का कोई यूनिट नहीं होगा, आपको पता होगा, यहाँ पर ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है, तो ये वेट की यूनिट खत्म हो जाएगी, यानी एटॉमिक वेट का कोई यूनिट नहीं होता। ये सिर्फ क्या होता है, ये आपका क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका एक नंबर होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होता है। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी यहाँ पर आपको क्या चाहिए होगा, एक यूनिट चाहिए होगी। तो वेट ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो वेट ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी उसके एटॉमिक वेट में आप इस नंबर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या हो जाएगा आपका एटॉमिक वेट इंटू, ठीक है, एटॉमिक वेट आपको पता है उसका ए है, तो एटॉमिक वेट इंटू क्या हो जाएगा आपका 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप।
तो ये क्या होगा आपका, बार बार आपका क्या होगा हर जगह पे आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कर दिया गया, ये जो पर्टिकुलर आपका टर्म हर जगह पर आएगा, इसको हम लोग डिफाइन कर दिया गया। ये आपका एटॉमिक वेट आपने ए माना उसका, और इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 1 यूनिफाइड मास, ठीक है, 1 यूनिफाइड मास। अब ये 1 यूनिफाइड मास क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी आपका क्या हो जाएगा a इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा a यूनिफाइड मास, और इसी को आपका क्या बोला जाता है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। U क्या डिफाइन करता है आपका, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, ठीक है। और AMU क्या होता है आपका, AMU होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। कहने का क्या मतलब है, सिंपल से समझिए। अगर एटॉमिक वेट आपको किसी एलिमेंट का पता है A है, तो उसके वेट ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा आपका, A यूनिफाइड मास हो जाएगा, ठीक है, A यूनिफाइड मास हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का जो एटॉमिक वेट है वो कितना होता है आपका, 12 होता है, ठीक है, कितना होता है, 12 होता है। तो वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा आपका, 12 यूनिफाइड मास, ठीक है, 12 यूनिफाइड मास। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 14 होता है। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट कितना हो जाएगा आपका, 14U हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, एटॉमिक वेट मैंने बताया आपको, ठीक है। एटॉमिक वेट का क्या होगा, कोई भी यूनिट नहीं होता, ये सिर्फ क्या होता है, एक नंबर होता है, ठीक है, क्या होता है, एक नंबर होता है। फिर यहाँ पर आ जाइए, अब ध्यान से समझिएगा। फिर इसके बाद आपका क्या होगा, अगर आपका एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट A आपने लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, वेट ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा आपका, A यूनिफाइड मास, ठीक है, A यूनिफाइड मास। अब ये जो U है ये क्या होता है आपका, यानी 1U आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये जो पूरा टर्म है इसको सॉल्व करने के बाद ये जो 1 यूनिफाइड मास आपका होता है किसके बराबर होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। आपको पता है एटम बहुत ही छोटा आपका क्या है, पार्टिकल होता है, ठीक है, जिसका मास आपका क्या है, मीन्स बहुत ही कम होगा। तो इसको ग्राम में मेज़र करना क्या होगा, मीन्स मतलब आपका ठीक नहीं होगा, इसलिए इसके लिए नई यूनिट बनाई गई आपकी यूनिफाइड मास या फिर AMU, ठीक है। तो 1 यूनिफाइड मास या फिर आपका 1 AMU कितने ग्राम के इक्वल होता है आपका, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के, ठीक है। एक और चीज़ आप याद रख सकते हो, 1 यूनिफाइड मास आपका होता है 1/Na ग्राम, ठीक है। अब Na आपको पता है, Na क्या होता है आपका, एवोगैड्रो नंबर, जो कि क्या होता है 6.02 इंटू 10⁻23 ये होता है, ठीक है, इंटू 10⁻23। तो 1 यूनिफाइड मास आपके कितने ग्राम के बराबर होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर आप क्या लिख सकते हो, 1 यूनिफाइड मास 1/Na। तो 1/Na का मतलब क्या हो गया, 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, और जब आप इसी को सॉल्व करोगे तो यही आपको मिलेगा, ठीक है। तो 1 यूनिफाइड मास क्या होता है, 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये पूरा नहीं याद रखना है, बस आपको ये डेटा याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं, गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, एटॉमिक वेट अगर किसी एलिमेंट का A है तो वेट ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा उसका, A यूनिफाइड मास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वेट ऑफ, अगर आप कितना एटम ले लो उसके, Na एटम ले लो, वेट ऑफ Na एटम कैसे निकालोगे, Na इंटू वेट ऑफ 1 एटम कितना है आपका, A यूनिफाइड मास, ठीक है। अब यहाँ पर अभी गौर करो, तो 1 यूनिफाइड मास को मैंने कैसे डिफाइन किया है, गौर कीजिएगा। A इंटू 1 यूनिफाइड मास को कैसे डिफाइन किया है आपका, 1/Na ग्राम, ठीक है, 1/Na ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा आपका, Na से Na कैंसिल आउट, यानी कितना हो जाएगा आपका, A ग्राम, यानी वेट ऑफ Na एटम कितना हो जाएगा आपका, A ग्राम, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है आपका, यहाँ से एक टर्म आता है, इसको बोला जाता है आपका ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक है। क्या बोला जाता है, ग्राम एटॉमिक वेट। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक वेट। गौर कीजिएगा, अगर आप एटॉमिक वेट को ग्राम में रिप्रेजेंट करो, मतलब आपका क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड वही है, एटॉमिक वेट को अगर आप किसमें, ग्राम में रिप्रेजेंट करो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में बैठाइएगा, एटॉमिक वेट
ठीक है। एटॉमिक वेट आपका क्या है, ये सिर्फ एक नंबर होता है। और आपका ग्राम एटॉमिक वेट ये क्या होता है, आपका वेट ऑफ Na एटम्स, ठीक है, वेट ऑफ Na एटम्स, वेट ऑफ Na एटम्स। अगर लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा तो Na एटम मीन्स क्या हो गया, 1 मोल, यानी आपका वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम किसके क्या कहलाता है, आपका ग्राम एटॉमिक वेट। क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक वेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। तो यानी आप क्या करोगे, अगर आपको एटॉमिक वेट पता है तो वेट ऑफ 1 एटम निकाल सकते हो, जो कि जिसका यूनिट क्या होगा, यूनिफाइड मास होगा। और ग्राम एटॉमिक वेट निकाल सकते हो अगर आप उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसके मास ऑफ आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम, या फिर वेट ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1 यूनिफाइड मास, ठीक है, 1 यूनिफाइड मास। और इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका ग्राम एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, आपका 1 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये था एटॉमिक वेट, और ये क्या था आपका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। और वेट ऑफ 1 एटम, वेट ऑफ 1 एटम, और ये क्या है आपका ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर ग्राम एटॉमिक वेट, या फिर ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे आपका क्या हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है आपका 16, ठीक है। ऑक्सीजन के 1 एटम का वेट कितना हो जाएगा आपका, 1 एटम का वेट कितना हो जाएगा आपका 16 यूनिफाइड मास, ठीक है। और ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा आपका 16 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या हो गया ग्राम एटॉमिक वेट, ये क्या हो गया आपका वेट ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया आपका एटॉमिक वेट। क्लियर हो रहा है आपका। तो यहाँ से आपका क्या हो गया एटॉमिक वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और फिर तीसरा आपका क्या है ग्राम एटॉमिक वेट। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, 1 यूनिफाइड मास किसके बराबर होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब नेक्स्ट चीज़ जो आता है उसको गौर कीजिएगा, जो आपका यहाँ से निकल के आता है वो आपका होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम एटम, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम एटम्स। कभी कभी आपसे पूछता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, गौर कीजिएगा, यहाँ पर 1 ग्राम एटम, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। 1 ग्राम एटम कंटेन्स Na एटम, ठीक है। पहला चीज़ क्लियर होना चाहिए कि 1 ग्राम एटम अगर आप कह रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि वो कितने एटम को कंटेन करता है, Na एटम, यानी किसके बराबर, अवोगाड्रो नंबर के बराबर को एटम को क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक है। दूसरा चीज़ आपका क्या हो जाएगा, वेट ऑफ Na एटम, अभी आपने निकाला है, तो यानी इसका क्या हो जाएगा वेट ऑफ Na एटम, अभी आपने देखा, इसको आप क्या बोलते हो, ग्राम एटॉमिक वेट, क्या बोलते हो, ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 ग्राम एटम का जो वेट होगा वही आपका क्या होगा ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, अब इसको जनरलाइज करते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ ग्राम एटम कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा वेट इन ग्राम, ठीक है, वेट इन ग्राम अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम, ठीक। और कैसे निकाल सकते हो आप, दूसरा आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम अपॉन Na, ठीक है, नंबर ऑफ एटम अपॉन Na। तो ये आपका क्या हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम एटम, ठीक है। अगर आपको टर्म से कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इसको मोल के जैसा ही समझ सकते हो, ठीक है, मोल के जैसा ही, ठीक है। जैसे आप मोल निकालते थे तो वहाँ पर आपका क्या होता था, वेट आपका जो होता था अमाउंट इन ग्राम अपॉन आपका मोलर मास होता था। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एटम के केस में क्या हो जाएगा आपका ग्राम एटॉमिक वेट हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर भी आपका क्या होता था, नंबर आपका होता था अपॉन क्या होता था एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पर ग्राम एटम के केस में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया ग्राम एटम, आप सिंपली दिमाग में बैठा लो किसकी जैसा आपका होगा, मोल के जैसा होगा, ठीक है, अमाउंट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक है। बस यहाँ पर आपका क्या होगा एक पर्टिकुलर चीज़ की बात की जा रही है, एटम्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मोलर मास रिप्लेस हो गया किसके साथ, ग्राम एटॉमिक वेट के साथ, ठीक है। और अमाउंट आपका अपने जगह पर है, बाकी आपका दूसरा फॉर्मूला भी क्या है सेम है, ठीक है। यानी अपने नोट मतलब अपने याद रखने के लिए कर सकते हो ऐसा कि 1 मोल, ठीक है, ये आपके ट्रिक के लिए मैं बता रहा हूँ, 1 मोल आपका
क्या हो सकता है, किसके बराबर हो सकता है, 1 ग्राम एटम, ठीक है, 1 ग्राम एटम, यानी 1 मोल एटम, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम एटम्स। सिमिलरली आपका इसी तरीके से क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट है किसका, आपका ग्राम मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूल तक पहुंचने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट। तो जिस तरीके से आपका क्या था, मींस एटॉमिक वेट था, उसी तरीके से आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है, क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस कैसे निकलता है आपका, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस कैसे निकलेगा आपका। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस अपॉन, नीचे आपको पता है कि किससे कंपेयर कर रहे थे हम लोग, कार्बन 12 से, तो नीचे आपका वही रहने वाला है 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, यानी आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, एक नंबर होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, इसको आप और कैसे डिफाइन कर सकते हो, यानी आपका सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एग्जांपल आपका H2O, ठीक है, ये क्या है आपका एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल है। अगर आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, तो मॉलिक्यूलर वेट चाहिए तो आप कैसे करोगे, 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ 1 प्लस, ठीक है, 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16। तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक वेट ऑफ आपका क्या हो गया, वाटर कितना आ गया, 18 आ गया। यहाँ से जो आपको स्टेटमेंट याद रखना है वो क्या याद रखना है कि आप एटॉमिक वेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, एटॉमिक वेट इक्वल्स टू सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ all atoms present in one molecule, ठीक है। क्या है, वही है सिंपल सा एटॉमिक वेट। अगर आपको निकालना है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका H2O का हो गया। सपोज दैट आपको CO2 का एटॉमिक वेट अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, कार्बन का 1 नंबर है ये, क्या होता है आपका इसका एटॉमिक वेट 12 होता है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2 है, क्या हो जाएगा आपका 16। तो ये कितना हो गया आपका 32 + 12 कितना हो जाएगा आपका 44, ठीक है, क्या हो जाएगा 44, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं सेम उसी की तरह, ठीक है। जिस तरीके से आपने क्या समझा, एटॉमिक वेट समझा है, उसी तरीके से आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप गौर कीजिएगा, अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, कितना आपका m है, लेट से m है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, यानी 1 मॉलिक्यूल सब्सटेंस का वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इनटू दिस, और आपको पता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, यूनिफाइड मास में। तो यानी आपका क्या हो जाएगा m इंटू 1U, ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा m यूनिफाइड मास, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, वेट ऑफ Na मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो 1 का आपको पता है कितना है, m यूनिफाइड मास, तो Na का कितना हो जाएगा, Na इंटू m यूनिफाइड मास, और पीछे मैंने बता रखा है कि आपका यूनिफाइड मास को आप क्या लिख सकते हो, 1/Na ग्राम लिख सकते हो, Na से Na कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा m ग्राम, ठीक है, m ग्राम। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, यानी वेट ऑफ Na मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस कितना आएगा आपका, m ग्राम आएगा, जिसको आप क्या बोल सकते हो, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर कोशिश करो जरा मिलाने का। तो वहाँ पर क्या था, एटॉमिक वेट A था, तो वेट ऑफ 1 एटम कितना हो गया था, A यूनिफाइड मास हो गया था, ठीक है, और उसका
ग्राम एटॉमिक वेट कितना हो गया था आपका, A ग्राम हो गया था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मॉलिक्यूलर वेट किसी सब्सटेंस का m है तो 1 मॉलिक्यूल का वेट कितना हो जाएगा आपका m यूनिफाइड मास, और आपका Na मॉलिक्यूल का वेट कितना हो जाएगा आपका, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। और यहीं से आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, अगर आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस को किस में रिप्रेजेंट करते हो, ग्राम में, तो वो उसका क्या कहलाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है, ठीक है। तो दोनों लगभग आपके क्या है, सिमिलर ही हैं। तो यहाँ से आपका जो नेक्स्ट टर्म आता है, ठीक है, उसमें हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जिस तरीके से उसमें क्या आया था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम एटम आया था, उसी तरीके से यहाँ पर आपका क्या आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। ये समझाना मुझे इसलिए था क्योंकि कई बार आपका क्या करता है, इन टर्म्स के साथ ही खेलता है, ठीक है। अभी मैंने क्या समझाया आपको, जिस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे उसी तरीके से आपका क्या होगा, ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स निकलेगा, लेकिन इस टर्म के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है आपका वो समझ में आना चाहिए। यानी जिस तरीके से आप क्या कहते थे, 1 ग्राम एटम कंटेन्स Na एटम्स, उसी तरीके से आप कह सकते हो 1 ग्राम मॉलिक्यूल कंटेन्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल कंटेन्स Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसी तरीके से आप क्या कह सकते हो कि अगर आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल H2 बोल रहे हो तो यानी उसमें H2 के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.02 × 10⁻23, दैट इज अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आपका 1 ग्राम, और यहाँ पर आपने क्या देखा, गौर कीजिए, तो Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो वेट ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्या निकल के आया था आपका, क्या निकल के आया था आपका, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ग्राम मॉलिक्यूल कंटेन्स Na मॉलिक्यूल्स, और इस Na मॉलिक्यूल का अगर आप वेट मेज़र जो करोगे वो ग्राम में आया था, और उसको आप क्या बोलोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोलोगे, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वेट इन ग्राम अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, इस बार मॉलिक्यूल है तो नीचे क्या हो जाएगा आपका, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अगर नंबर आपको पता है तो नंबर के टर्म्स में आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन क्या हो जाएगा आपका, एवोगाड्रो नंबर। तो ये क्या हो गया आपका, कॉन्सेप्ट हो गया नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, N/Na, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका, वेट और इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो देख सकते हो आप सिमिलरली आपका क्या हो गया कि यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, जिस तरीके से 1 मोल था उसी तरीके से आपका क्या है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, लेकिन ये तब अप्लाई करोगे जब आपको किसके टर्म में पूछेगा, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए पूछेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन से क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है, जो मैं आपको क्या करने वाला हूँ यहाँ पर कराने वाला हूँ, ठीक है। देखते रहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट का आपका क्या है, मीन्स कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जिससे आप क्या कर सको, क्लियर कर सको कि आप अप्लाई कैसे करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आप देखो बोर्ड को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तरफ का क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन द फॉलोइंग, ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। राइट साइड में आपके हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर ग्राम एटम्स चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स चाहिए। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैसे निकालते हो आप, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन, नीचे क्या होता है आपका, ग्राम एटॉमिक वेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए नाइट्रोजन का कितना अमाउंट है, 3.5, ठीक है, 3.5 ग्राम है। नीचे क्या होगा आपका, ग्राम एटॉमिक वेट, आपको पता होना चाहिए। ग्राम एटॉमिक वेट भी किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर किसके लिए हमको लिखना है, नाइट्रोजन एटम के लिए लिखना है। तो नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 14। तो ग्राम एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। ध्यान से सुनिएगा, ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है, अगर आप एटॉमिक वेट को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट। तो नीचे कितना हो जाएगा आपका, 14 ग्राम, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो गया, 3.5 अपॉन 14। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर इसको 35 कर दो, नीचे आपका हो जाएगा 14 × 1/10, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा कितना आपका 5। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4, जो कि कितना आंसर आएगा, 0.25, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बस यहाँ पर गौर करो कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैसे निकालोगे इसमें।
तो यहाँ पर वेट ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम जो भी है 3.5, नीचे क्या रखोगे ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, एटम्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। फिर यहाँ पे देखो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि आपका मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, तो ओजोन का आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए ओजोन कैसे लिखते हो आप लोग, O3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 6.023 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन है, लेकिन आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एटम्स के नंबर पता होने चाहिए। तो सबसे पहले ये देखो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ O3 में कितने ऑक्सीजन एटम हैं, 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है। कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 3 ऑक्सीजन एटम्स है, क्लियर हो रहा है। तो अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन होते हैं तो कितने हो जाते, 2 × 3 एटम्स हो जाते हैं, क्लियर हो रहा है। अगर 3 होते तो 3 × 3 ऑक्सीजन एटम्स हो जाते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.023 × 10⁻23, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे टोटल आपके 6. यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा 6.023 इंटू 10⁻20 इंटू कितना मैं लिखूँ, एक ओजोन में कितने एटम्स थे, 3, तो 6.023 इंटू 10⁻20 इंटू 3 हो जाएगा, इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ आपका ग्राम एटम कैसे निकलेगा, ध्यान रखिएगा, आपको क्या निकालने के लिए क्या गया है, नंबर ऑफ ग्राम एटम। क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन नीचे क्या होता है आपका Na, ठीक है, क्या होता है Na। तो क्या हो गया आपका, ये गौर कीजिएगा, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 6.023 इंटू 10⁻20 इंटू नीचे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3, और Na क्या होता है आपका 6.023, उसको आगे आप ऐसे लिख सकते हो, तो 10⁻23, ये नंबर से ये नंबर गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁻−3, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने निकल के आ गए, 3 इंटू 10⁻−3। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ, ये था आपका क्या, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने का मेथड। इसे मैं आपका रब कर देता हूँ ताकि आपका क्या हो जाए, थोड़ी क्लैरिटी आ जाए बोर्ड में। तो यहाँ पर आप देखो, अब जो दूसरा आपका पोर्शन है, यानी जो दूसरा एप्लीकेशन है वो क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका क्या होता है, आपका वेट ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम अपॉन क्या होता है आपका, नीचे क्या होता है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन में आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, कैसे निकलता है आपका, वेट इन ग्राम अपॉन नीचे क्या होता है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, कितना वेट है आपका 2.45, ठीक है। मैंने बताया आपका नंबर है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। नीचे आप H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। मॉलिक्यूलर वेट को अगर आप ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। मॉलिक्यूलर वेट को आप ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैंने बताया कि अगर मॉलिक्यूलर वेट किसी भी आपका क्या है मॉलिक्यूल का m है, तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, m ग्राम हो जाएगा। यानी मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस आपका क्या होगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको आप किस में रिप्रेजेंट करोगे, ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे। यानी आप सिंपली इसका क्या निकाल लो, H2SO4 का आप निकाल लो, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे, मैंने बताया जितने भी एटम्स आपके प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक वेट को सम कर दो। तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 1 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस 4 × 16, ये कितना आता है आपका 98, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट 98 आ गया। आपको ग्राम मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर आप मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में रिप्रेजेंट कर लो तो वही आपका क्या कहलाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस क्या है आपका, कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम। यानी अगर आप मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो, वही आपका क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 98, इसको आप यहाँ पर लिखोगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको जो भी डेसिमल में आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आपका आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक आपको क्या समझ में आना चाहिए। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल कैसे निकलता है, वेट इन ग्राम, आपका जो मॉलिक्यूल का दिया होगा, नीचे आपको क्या रखना होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट रखना होगा। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर लो, वही मैग्नीट्यूड उठा के आप यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी तरीके से, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या है, एटम दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे कह रहा है ग्राम मॉलिक्यूल निकालो।
तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि जब आप ग्राम एटम निकाल रहे थे, ठीक है, ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम जब आप निकाल रहे थे, तो यहाँ पर आप ऊपर क्या लिख रहे थे, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एन, ठीक है। उसी तरीके से जब आप नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकालोगे, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकालोगे, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम नहीं, यहाँ पर क्या आपको चाहिए होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए होगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका एन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन के एटम दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, ग्राम मॉलिक्यूल निकालना है। तो यहाँ पर अब देखो कैसे समझोगे, ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर गौर करना, तो नाइट्रोजन आपका पता है N2 फॉर्म में एडजस्ट करता है एज अ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 2 नाइट्रोजन एटम कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक N2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। 4 नाइट्रोजन एटम मिलके क्या बनाएंगे आपके, 2N2 बनाएंगे। अगर आपके पास N नाइट्रोजन एटम होंगे तो कितने आपके मॉलिक्यूल बनेंगे, कैसे निकालोगे, N/2 सिंपली, ठीक है, सिंपली। उसी तरीके से क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, यहाँ पे गौर करना। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे आप, ठीक है, कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर कितने हैं, 1.2046 इंटू 10⁻22 एटम है, क्या कर दो, डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या दे देगा आपको, नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल दे देगा। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकालने का तरीका आपको पता है, जब नंबर के टर्म्स में डील करते हैं तो क्या होता है आपका N/Na, ठीक है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको पता है कितना हो गया, 1.2046 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई कितना आपका 2, और नीचे क्या आपका अवोगाड्रो नंबर, जो कि क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 1.2046 इंटू 10⁻22, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 1.2046 इंटू 10⁻23, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये सॉल्व करने पर कितना आएगा, 0.1, ठीक है। तो ये गौर कीजिएगा आपको कि अगर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कह रहा है तो आपको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे, ठीक है। तो एटम को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, पहले मॉलिक्यूल में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या होगा, 2 नाइट्रोजन के एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, एक N2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो 4 नाइट्रोजन के एटम मिलके कितने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल बनाएंगे, 2, ठीक है। उसी तरीके से अगर N होगा, N नाइट्रोजन के आपके क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, एटम्स होंगे, तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, N/2। तो ये नंबर दिया हुआ था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले निकाल लिया, ठीक है, कैसे, डिवाइडेड बाई 2 करके। अब नंबर ऑफ आपको मॉलिक्यूल पता चल गए, उसमें आप किससे डिवाइड कर दो, एवोगाड्रो नंबर से, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये मॉड्यूल यहीं ख़त्म होता है आपका। इस वीडियो को देखिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है आपका, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। थैंक यू।